अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। तो आज नया वीक स्टार्ट हुआ है, मंडे है। तो आज के वीक का स्टार्ट हम किस तरीके से लेंगे। डॉलर 250 रुपये चले गया है और गोल्ड पाकिस्तान में फिजिकल 162 टू 163 पे चले गया है। 1,62,000 से 63,000 तक पहुंच चुका है फिजिकल गोल्ड। और फिजिकल डॉलर 250 260 पे भी नहीं मिल रहा फिजिकल डॉलर। तो बहुत बुरे सूरत हाल हैं और जो सिचुएशन दिख रही है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं पूरे मुल्क में हमारे, तो चांसेस यही लग रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा श्रीलंका की तरह। और हमारे जो पेपर करेंसी है ये बिल्कुल डिवैल्यू हो जाएगी श्रीलंका की तरह। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जितने भी भाई हैं उन्हें बहुत नुकसान हो। तो बहुत सी नेगेटिव जो सिचुएशन दिख रही है उस तरीके से, तो बहुत आगे वक्त बहुत नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास मौके हैं, तो वो लोग अपने लिए अगर शिफ्ट हो सकते हैं पाकिस्तान से तो वो शिफ्ट हो जाएं। बहुत अच्छा वक्त है आप लोग के पास, अभी शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि जो हालात जो वक्त दिख रहा है वो बहुत बुरा है। मेरे रिसेंट जानने वालों में से तकरीबन 3 से 4 ऐसे जानने वाले हैं जिनके साथ इन 3 से 4 दिन में किसी के साथ रॉबरी हुई है, किसी के साथ स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बंदे के तो गाड़ी पे फायरिंग भी कर दी थी। रॉबर आए, वो चोरी करने आया था कोई, और उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट करा, उन्होंने गाड़ी थोड़ी स्पीड में ली, उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी, और फिर जो चोर था उसने फायरिंग कर ओपन कर दी। तो ये तो वक्त आ गया है कि इतना बुरा वक्त आ गया है कि कुछ टाइम की बात है, अगर ये वक्त इसी तरीके से तकरीबन 3 महीने भी चला तो नॉर्मल लोग जो आज चोरों को बहुत बुरा भला कहते हैं वो लोग भी रोडों पे खड़े हुए होंगे, खाना जंगी मची हुई होगी, चोरी चकारी, एक दूसरे को मारना, क्राइम रेट इतने पीक पे जा चुका होगा, इतनी पीक पे जा चुका होगा कि आप लोग की सोच है। तो अगर मैं फिर यही बात बोलूँगा जो आप लोग को हमेशा से बताता आया हूँ, अगर अपने आप को संभालना है, अपने आप को बचाना है, तो या तो कोई आप ऐसी स्किल सीख लें जिससे आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, या तो आप कुछ ऐसा सीख लें, आपके पास कुछ ऐसा, आपका बिजनेस हो आपके पास कुछ ऐसा। अब ये मुल्क ऐसा रहा तो है नहीं, जिस तरीके जो सिचुएशन चल रही है बिजनेस इस मुल्क में अभी कर नहीं सकते आप एक नॉर्मल दुकानदार का सिर्फ जनरल सेल्स टैक्स जो जा रहा है अपना बिजली का, वही 6,000 रुपये जा रहा है। तो यार आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरा वक्त है। इसीलिए मैं आप लोग को रिकमेंड ही करूँगा कोई ऐसा काम करें जो आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकें। और वो काम मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जिसको नहीं पता उनके लिए, और जिनको पता है उनको तो वो तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। मेरी तरह फाइनेंशियल मार्केट में आप एंट्री ले लें। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री ले लेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है। आपके पास, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और आप एक अच्छी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सही है। चले वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आते हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। हियर यू आर। तो आज के दिन मार्केट का सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हम गोल्ड से। गोल्ड का क्या सिनेरियो है। गोल्ड को बाइंग में ही आना था और बाइंग में ही है। एग्जैक्ट जो एरिया से लास्ट फ्राइडे को मैंने हमारे जितने प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको मैंने बाइंग करवाई थी 1757 से, और प्राइस नेगेटिव कितनी गई 1757 से, नेगेटिव प्राइस गई तकरीबन 40 पिप नेगेटिव गई प्राइस, 1752 तक प्राइस गई। उसके बाद पे पॉजिटिव, उसी दिन की बात करते हैं हम, तो 97 पिप्स पॉजिटिव गई। तो हमारा बहुत अच्छा रेशो रहा। और मैं फिर बोलूँगा, लोग बोलते हैं प्रीमियम मेंबरशिप में आपको देना, फ्री में भी दे। देखिए फ्री की मैंने कोशिश करी थी फ्री देने की, लेकिन फ्री की लोगों को कदर नहीं होती, इसीलिए मैं अब पेड पे आ गया हूँ। और पेड पे जब आते हैं तो एक्यूरेसी जो है 200% होती है। फ्री के लोग जो है वो इतना ज़्यादा इश्यूज़ करते हैं हर चीज़ पे, इतने मैसेज, इतने कॉल्स, XYZ, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी जहाँ 100 अबव होती है आपकी वो एक्यूरेसी आ जाती है 70% 80% पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और गोल्ड का जो सिनेरियो है, गोल्ड प्रॉपर अभी बुलिश में है, लेकिन अभी गोल्ड को यहाँ से बाइंग नहीं करिएगा। गोल्ड का बाइंग एरिया बनता है 1748 का, बट 1748 के प्राइस पे गोल्ड ने कोई प्रॉपर फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, अगर हम H1 के हिसाब से देखते हैं 1748 पे प्राइस आएगा तो प्राइस तो बेरिश हो जाएगा, लेकिन प्राइस 17 वो H4 के हिसाब से बनता है 1748 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल 1735। ये 2 लेवल्स हैं। 1748 के बाद प्राइस थोड़ा बेरिश हो जाए
चांसेस ये हैं कि H1 को थोड़ा रिस्पेक्टिवली बेरिश हो जाए, लेकिन 1735 का बहुत एक प्यारा रिस्पेक्टिव एरिया है, वहां से भी प्राइस जो है वो बुलिश होगा। असल में हम प्राइस को बुलिश कहाँ तक देख रहे हैं, मैं आपको दो एरियाज बताऊंगा, उन दो एरियाज तक हम प्राइस को बुलिश देख रहे हैं, उसके बाद फिर प्राइस को हम बेरिश देखेंगे, और कौन सा एरिया है वो ब्रेक हो गया तो फिर प्राइस को हम बेरिश नहीं देखेंगे। किसी को ये चीज़ नहीं पता, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और ये चीज़ें काफ़ी रिसर्च और काफ़ी चीज़ों को देख के होती हैं। अब लातादाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जिन लोगों को पढ़ाया है सिखाया है, कोई मैंने तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे तैयार करें जो मार्केट को समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्हें भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसके बाद मैं आता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ 1785 पहला एरिया आपके पास ये है, यहाँ तक बाइंग जा सकती है। दूसरा एरिया आपके पास कौन सा है, 1803 टू 1805, ये दो एरियाज हैं, मतलब 1785 टू 1805 ये दो एरियाज आपके पास हैं। ये दो एरियाज हैं लास्ट सेलिंग के होने के, सेलिंग अगर होती है तो इन एरियाज पे टच करके फिर सेलिंग आ सकती है। तो ये दो एरियाज हैं, अगर 1805 ब्रेक हो गया, कितने ब्रेक से, 1810 1814 से, तो प्राइस फर्दर 1900 तक जा सकता है और प्राइस फर्दर और बाइंग में जा सकता है। मैं तो ये बोलूँगा कि प्राइस को सेलिंग में आना चाहिए, लेकिन जो प्राइस अपनी प्रोजेक्शन दिखा रहा है प्राइस पे बाइंग में कंटिन्यू और जाएगा। वैसे तो ये D1 और वीक 1 की जो है रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है, पुल बैक लेने जा रहा है प्राइस, लेकिन प्राइस जो है हमें बताएगा 1803 और 1785 पे के प्राइस किधर क्या सिचुएशन कर सकता है। बाकी अगर हम M5 में आते हैं तो M5 में एक छोटी सी सेलिंग मिली थी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेलिंग मिली थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि आपको दी जाती। M15 में भी थोड़ी बहुत सेलिंग मिली, असल में ओवर हाई पे है प्राइस, इसलिए अपना यहाँ से सेलिंग देख सकता था बंदा, लेकिन इतनी रिस्की थी कि मैंने बोला कि आप लोग के लिए एक अच्छी फिजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टचेज हुए में प्राइस दूसरी तीसरी दफ़ा यहाँ पे आ चुका है, तो प्राइस यहाँ से लोगों को थोड़ा बहुत जो है लॉस दे सकता था। फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड की यह सिनेरियो है GBP/USD का। अच्छा, पाउंड का काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था पाउंड का बाइंग का, आपको बोला भी था, और ये बाइंग का एरिया भी लगाया था। तो ये बाइंग यहाँ से उठी हुई है आप लोग के सामने, ये देखें जो एरिया लगाया था ब्रेक होने के बाद टेस्टिंग होगी उस एरिया की, यहाँ से पाउंड बाइंग उठा हुई, और कितना बाइंग उठा यहाँ से पाउंड, तो मैं 200 तो बाइंग उड़ गया पाउंड यहाँ से, जहाँ से आपको बताया था। तो पाउंड की कंटिन्यू बाइंग है, GBP/USD की कंटिन्यू बाइंग है, मेन ट्रेंड GBP/USD का बुलिश है, तो GBP/USD को बेरिश ना देखें। जहाँ आपको डिप मिले, एक अच्छा डिप मिले 100 150 200 पिप का, वहाँ से आपने बाइंग करनी है और इसको कंटिन्यू आपने बाइंग में रहना, क्योंकि इसने अपना बाइंग का सिनेरियो D1 में, H4 में, H1 में बहुत प्यारा बना दिया है। और फिर हम आ जाते हैं EUR/USD में, ये भी ऑलमोस्ट बाइंग में आया हुआ है, इसने भी अपना H1 में, H4 में और D1 में। D1 में इसने अपना प्रॉपर सेटअप अभी बनाया नहीं है, D1 में सेटअप बनाने जाएगा। H4 में काइंड ऑफ एक सेटअप बनाया है इसने बाइंग का, और H1 में तो बाइंग का सेटअप बना दिया, और बहुत ज़बरदस्त बाइंग का सेटअप बनाया है। ये हमारे पास एरियाज थे, पहला ये एरिया था बाइंग का, दूसरा ये एरिया था बाइंग का। फ्राइडे को इस एरिया से टेस्ट होकर प्राइस आपके सामने बाइंग में चले गए। जो एरियाज आपको लगाते हैं वीडियोज़ में बताते हैं, आप वो एरियाज देखें, अपने पास लगाएं, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। बशर्ते उन एरियाज पे आपने फॉर्मेशन देखनी है, उन एरियाज पे आपने थोड़ा वेट करना है, एकदम से आपने कुछ नहीं करना है, और उन एरियाज से 40 से 70 पिप का आपने छोड़ के ऐसे ले लेना है, दैट्स इट, बहुत आसान है। फिर हम आते हैं ऑयल में। अच्छा जी, ऑयल ने क्या सिनेरियो दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जब प्राइस इस एरिया पे 97 पे था, मैंने आपको बताया था प्राइस अभी जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है प्राइस में। प्राइस यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा बेरिश मूव नहीं दे सकता, एकदम से बुलिश मूव दे सकता है और बहुत फंसा सकता है लोगों को। तो प्राइस $100 फी बैरल पे पहुंचा, और यहाँ से प्राइस ने बेरिश मूव दिया, 96 पे प्राइस है, 96 97 पे। तो यहाँ पे जो सिनेरियो था ना, ये सिनेरियो ऐसा था कि एरिया ब्रेक हो सकता था, और लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग में बैठे हैं। तो मैंने तो आपको बोला ना बाइंग करिएगा ना सेलिंग करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है, लेकिन प्राइस अभी यहाँ से मुड़ा हुआ है, अभी प्राइस न्यूट्रल हुआ हुआ है। ऑयल का जब सेलिंग बनेगी 95 का ब्रेक के बाद सेलिंग बनेगी, और बाइंग बनेगी $100 फी बैरल, 202 फी बैरल ब्रेक के बाद बाइंग बन जाएगी। और फिर आ जाते हैं हम USD में, तो USD बाइंग हो रहा है, न्यूज़ की वजह से ही बाइंग हो रहा है, जो प्रीवियस न्यूज़ थी, और कंटिन्यू बाइंग होगा। हमारा एरिया भी लगा हुआ था, उस एरिया को भी टेस्ट करा प्राइस ने, और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू फर्दर बाइंग में जाता गया। तो ये USD अभी फर्दर बाइंग में ही है, USD को सेलिंग में ना देखें, और अभी थोड़े मोहतात रहें USD और नेस्डेक में ट्रेड करने में, अभी थोड़ा मोहतात रहें। नेस्डेक भी बुलिश है, तो नेस्डेक में भी अभी थोड़ा मोहतात रहें आप लोग, क्योंकि अगर हम इसको ट्रेंड लाइन से देखें, ट्रेंड चैनल से देखें, तो एक पॉसिबल एक मूव बन भी सकता है।
अगर हम यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट करके देखते हैं ट्रेंड चैनल, तो यहाँ से एक पॉसिबल मूव बन सकता है कि ये जो है वापसी थोड़ा बहुत बेरिश का मूव दे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मोहतात रहें। नेस्डैक और US30 बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल पेयर्स हैं, इसमें ज़्यादा लोगों को अगर जैसे आपकी ट्रेड 50 to 100 पे पॉजिटिव हो, आपने ट्रेड क्लोज करके एग्जिट करनी है। इसमें लॉस एसएल जो है इसमें 100 पिप से बड़ा एसएल नहीं रखना है, आपने पछताएंगे। बिटकॉइन में देखते हैं बिटकॉइन का क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी डॉजी बनाई है और डॉजी बनाने के बाद यहाँ से रिवर्सल हो सकता है बिटकॉइन का, लेकिन बिटकॉइन में अभी कोई दमखम नहीं है। बिटकॉइन में भी ना कोई बाइंग का कोई इतना अच्छा एरिया है, ना सेलिंग का इतना अच्छा एरिया। बिटकॉइन में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप इसको अभी बाइंग देखें सेलिंग देखें। बिटकॉइन को भी जाने दें, एग्जैक्ट आपके एरियाज हैं। जैसे फिशिंग करते हैं ना, फिशिंग की तरह आप डोरी डाल के रखें, मछली खुद आएगी और खुद फंसेगी और फिर एंजॉय करिएगा। तो बिटकॉइन में भी कोई ट्रेड ना करें, बिटकॉइन में भी वेट करें। यूएसडी कैड में आते हैं। यूएसडी कैड फर्दर सेलिंग जा रहा है जैसा बताया था, और ये कंटिन्यू अपनी और सेलिंग रखेगा। इसकी सेलिंग का जो टारगेटेड मैंने एरिया आपको बताया था 1.25548 का ये टारगेटेड एरिया है इसका। तो यहाँ तक ये कंटिन्यू और सेलिंग रखेगा। थोड़ा पुल बैक लेगा 1.28603 पे एक पुल बैक लेगा, उसके बाद दोबारा फिर बेरिश हो जाएगा। तो ये इसका सिनेरियो। बाकी AUDUSD में आ जाते हैं। AUDUSD कंटिन्यू बाइंग में है। AUDUSD को सेलिंग ना देखें। ये भी जैसे गोल्ड बाइंग में अपने गोल्ड ने बाइंग बना दी है, GBUSD ने अपनी बाइंग बना दी है, वैसे AUDUSD ने भी अपनी बाइंग बना दी और बाइंग में ही है। NZD JPY में आते हैं। NZD JPY अपना बाइंग में जाते जाते सेलिंग में आया, ये एरिया ब्रेक करा, यहाँ कोई फॉर्मेशन भी नहीं दी और फिर यहाँ से ही बेयरिश हो गया। और ऐसा कोई सिनेरियो इसने नहीं दिखाया जिस भी आप पे हम इस पे ट्रेडिंग सेटअप अपना बना पाते हैं। इसने बस ये वाला एरिया ब्रेक करा, तो यहाँ से पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल ले सकते थे आप लोग। फिर आते हैं USD JPY में। तो भाइयों USD JPY हमारा लास्ट पेयर अभी इस वीडियो का। इसमें देखें मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ 134.324 का एरिया एक दफ़ा ब्रेक होगा तो उसके बाद फिर ये अपनी सेलिंग बना देगा और बहुत अच्छी सेलिंग बनाएगा। टॉप से हमने सेलिंग करवाई थी आपको और काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोला होल्ड भी करिएगा। अब जिसने होल्ड करी उसने प्रॉफिट करा, जिसने होल्ड नहीं करी उसने प्रॉफिट नहीं करा, लेकिन ओवरऑल सेलिंग में है। आपको बताया था ओवरऑल सेलिंग में है और बहुत अच्छी सेलिंग में है और ये कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। ये पहले अब ये वाले गैप कैंडल को टेस्ट करा इसने प्राइस ने। अभी प्राइस थोड़ा ऊपर बाई में जाएगा, बाई में जाके 134.324 का एरिया टेस्ट करके फिर वहां से प्राइस दोबारा बेयरिश होगा। एक ये एरिया है, दूसरा पॉसिबल एरिया जो बनता है, दूसरा पॉसिबल एरिया बनता है 135.582 का। ये दो पॉसिबल एरियाज हैं, यहाँ से दोबारा अगेन बेयरिश होगा और बहुत बड़ा एक नया बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा USD JPY। तो इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। अपना अपने गिरदुआ में सबका ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, भाई का दुआओं में याद रखें और जम के प्रॉफिट बनाएं। फी अमान अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ ऑल।